जय हिंद स्टूडेंट फिर से आपका स्वागत है एक और नई वीडियो पर। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कक्षा 10 के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। देखिए, यह सेक्शन सी के अंतर्गत पूछा जाता है। ग्रामर ग्रामर से जो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं क्लास 10th में। यदि आप भी 2025 बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप चाहे किसी भी बोर्ड से हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए, आपको हेडिंग डालना है पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी इसको हिंदी में कहते हैं शब्द के भेद या प्रकार, भेद या प्रकार। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं यह 8 प्रकार के होते हैं। तो चलिए अब मैं बता देता हूँ 8 प्रकार के नाम। देखिए, जो आपका पहला प्रकार है वो है नाउन, NOUN, नाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं संज्ञा। अब दूसरा आपका है प्रॉपर नाउन, प्रोनाउन, PRONOUN, प्रोनाउन, यानी इसे हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। तीसरा आपका है वर्ब, वर्ब जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिया, जो वर्ब मतलब होता है क्रिया। चौथा आपका है एडजेक्टिव, ADJECTIVE, एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। उसी प्रकार से पांचवा आपका है एडवर्ब, ADVERB, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, संबंधवाचक वाक्य। अब छठवां नंबर आपका है प्रीपोजिशन, PREPOSITION, प्रीपोजिशन, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन, संबंधवाचक वाक्य। अब आपका सातवां है कंजक्शन, CONJUNCTION, कंजक्शन, संयोजक वाक्य। क्या है, संयोजक वाक्य। आपका आठवां है इंटरजेक्शन, यानी इंटरजेक्शन, INTERJECTION, इंटरजेक्शन, यानी विस्मयादि बोधक वाक्य। अब देखिए, जो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुल कितने भाग हो गए, 8 भाग हो गए। आपसे कोई बोलेगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के भाग बताइए, तो आपको टोटल 8 भाग लिखना है, 8 नाम लिखना है, और यह आपको याद कर लेना है, हिंदी इंग्लिश दोनों में याद कर लेना है। अब जब मैं आपके लिए एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि जो आपका नाउन है, आखिर नाउन क्या होता है, इंग्लिश में, हिंदी में परिभाषा, नाउन किसे कहते हैं, नाउन की परिभाषा, नाउन कहें या संज्ञा कहें, बातें कहें, आखिर ये क्या होता है, इस बारे में, नाउन क्या होता है, संज्ञा क्या होता है। अब नाउन के क्या कोई प्रकार भी हो सकते हैं, तो नाउन के भी प्रकार होते हैं। नाउन के 5 प्रकार, जैसे मान लीजिए प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस तरह से नाउन के भी कई प्रकार होते हैं। अब अगली वीडियो में मैं आपको जब शुरू करूँगा तो नाउन का पूरा चीज़ आपको ख़त्म कर दूंगा, कि पूरा नाउन ही ख़त्म कर दूंगा, जिसमें नाउन के टोटल 5 भाग होते हैं, उनको भी मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे मान लीजिए संज्ञा है, संज्ञा क्या होता है, नाउन किसे, संज्ञा मतलब एक तरह से किसी व्यक्ति का नाम हो, कोई वस्तु का नाम हो। जैसे इंग्लिश में आप बहुत बार पढ़े होंगे, अ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब जैसे मान लीजिए अ नाउन, नाउन एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा वस्तु है, एक ऐसा वस्तु है जिसे हम क्या कहते हैं, कि कोई भी स्थान को हम बोल देते हैं, किसी भी वस्तु को बोल देते हैं, तो इसी को हम नाउन कहते हैं। अब आपको याद रखना है कैसे, कि जब आप पढ़ें तो आपको स्पेलिंग भी याद होना चाहिए। जब आपको इसके स्पेलिंग याद रहेंगे तो आपको इंग्लिश लिखने और पढ़ने में बहुत ही सहायक होगा। इसलिए आपको स्पेलिंग भी याद रखना है पूरी तरह से, और हिंदी इंग्लिश। अब आप इसको कैसे याद करेंगे कि हम ना भूलें, आप इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप याद कर लेते हैं तो आप नहीं भूलेंगे। तो आपको नाउन, जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच, अब जब आप याद कर लिए, याद करके कोशिश करना है कि 4-4 लिख दीजिए, 2-2 लिख दीजिए, या 8 एक दाएं में ही लिख दीजिए, किसी पेज पर आप लिख दीजिए याद करके, और देखिए आपको कितना याद है, कितना याद नहीं है। हिंदी में भी ये भी मैं आपको बताऊँ, क्रिया क्या होता है, विशेषण क्या होता है, और क्रिया विशेषण, सर्वनाम क्या होता है, संबंधवाचक वाक्य, संबंधवाचक मतलब आप समझ रहे, जहाँ पर संबंध दर्शाया जाए, किसी से कोई संबंध हो। तो इस तरह से आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया। अब अगले वीडियो में मैं आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन के बारे में चर्चा करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लाते रहते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी कराई जाएगी।